देखो, लॉबिंग जो है बहुत ही बड़ा वर्ड है। नेगेटिव नैरेटिव में भी और पॉजिटिव नैरेटिव में भी। एक्चुअली में ये इंडियन वर्ड नहीं है और ना इंडियन कल्चर को ये सुहाता है। ये आया बेसिकली हमारे पास, हमारे देश में अंग्रेज़ों के टाइम में। उन्होंने जहाँ पे भी कब्जा करना होता था तो वहाँ के जो नेगेटिव लोग होते थे, जैसे पश्चिम बंगाल में जो जो नवाब था, जो पहली बार जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, शायद आपको पता हो कि अंग्रेज़ों ने पहला कब्जा जो है वेस्ट बंगाल पे कब्जा किया था। और बंगाली जो नवाब था, उसके जो नेगेटिव लोग थे उनको अपनी फेवर में करके फेवर में करना या अपनी तरफ करना, लॉबिंग करके, मतलब उसके बंदों को तोड़ना और फिर उसके अगेंस्ट उसको नीचे गिराना। ज़्यादातर ये यूज़ होता है नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में। बट अभी हमारे देश में जो लॉबिंग हो रही है ना, वो हर पैमाने पर हो रही है। अब तो वार तो होती नहीं है कोई, आपस में कहाँ वार होती है। आप यहाँ एजुकेशन से लेकर, मतलब आपकी इन्वेंशन से लेकर, कैपिटलिज्म से लेकर, राजनीति से लेकर, घर तक में भी मतलब लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग का एक सिनोनिमस और घिनौना नाम है राजनीति। बोल सकते हैं राजनीति। हर जगह आपको लॉबिस्ट मिलेंगे। लॉबिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं। अब इन्फ्लुएंसर भी दो तरीके के हो गए हैं। एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, और एक आपके, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ था, पहले न्यूज़पेपर ही हुआ करता था, मीडिया हुआ करता था। डेमोक्रेसी का जो फोर्थ स्तंभ बोलते हैं ना उसको, वो लॉबिस्ट तो था। वो किसकी किसकी सरकार को गिराना है, किसकी सरकार को उठाना है, बट वो क्रिटिक का काम करता था। तो वो, उसको मैं पॉजिटिव लॉबिस्ट बोलता हूँ। अभी वो नहीं करता, क्रिटिक का काम नहीं करता। वो जिसकी सरकार होती है उसके फेवर की बात करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर के पहले 4-5 पेज देखिए, भरे होते हैं सरकार के कसीदेकारी में कि सरकार ने किया। अभी एक बड़ा शानदार न्यूज़ था, अगर आप उसको ढंग से देखेंगे, सभी लोग, आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे भी हो, पढ़ता सभी है बट उसको ध्यान से नहीं पढ़ता कोई भी। पंजाब में अभी बाढ़ आई थी कुछ दिन पहले, 300-500 गांव डूब गए, बड़े सारे। और ये तो मानते हो 200-400 गांव भी डूबे होंगे, चलो 200-400 नहीं, 50 गांव भी डूबे होंगे, तो 50 गांव में 3,000 लोगों पे भी इफेक्ट नहीं आया होगा, ज़्यादा आया होगा ना, 5-10 हज़ार लोगों पे आया होगा। उनके घर भी टूटे होंगे, उनका सब फसलें भी बर्बाद हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा। उनको बोलता है कि हम आपको ना 1,000 करोड़ देंगे। अरे यार, तुम 1,000 करोड़ 50,000 लोगों के ऊपर, 50,000 लोग इफेक्ट होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, कम से कम 1 लाख। 1,000 को कितने हुआ, 1-1 लाख रुपए भी नहीं आए। फिगर्स कैन नॉट बी जज्ड बाई द पीपल ऑन न्यूज़पेपर। अरे तुम दे कितना रहे हो उनको, और ले कितना लिया वो पूरी जिंदगी आपने उनसे, कोई नहीं पढ़ता। और उस 1,000 या 2,000 या 3,000 करोड़ देने की खबर को न्यूज़पेपर में 50-50 लाख रुपए में पूरा पेज एडवर्टाइजमेंट देते हैं, 1 करोड़ रुपए। मतलब जितने पैसे दिए नहीं उनकी वहाँ पे, उसका 25-30-50% या हो सकता है डबल से ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, बोर्ड लगाने में, होर्डिंग में। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग लॉबिंग। ये लॉबिंग करके ये लोगों के दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर डूइंग इज द परफेक्ट थिंग। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे गंदा चैप्टर है। आज मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जो आदमी 40-45 साल का हो गया है इंडिया में, वो सारा दुखी है इनसे। राजनीति से दुखी है, मीडिया से दुखी है, सोशल मीडिया से दुखी है। वो खुद कहेगा अपने बच्चों को, भाई सोशल मीडिया से दूर रहो। आपके पेरेंट्स भी कहते हैं भाई दूर रहो, फ़ोन से दूर रहो। कहते कि नहीं, कहते कि नहीं। वो दुखी हो चुके हैं वो, क्योंकि वो उनके साथ बैठते ही नहीं है, बच्चों के साथ बैठते ही नहीं, बच्चों के साथ हंसते खेलते ही नहीं है। एक घर में 2 कमरे हैं, 5 लोग हैं, तो पांचों का मुंह अलग अलग डायरेक्शन में होता है।
बच्चे को बात करने के लिए माँ बाप तरस गए और बच्चे फ़ोन पे लगे हुए। बर्बाद कौन हो रहा है? बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, देश भी बर्बाद हो रहा है। अब फायदा किसका हो रहा है? राजनेताओं का। इंटरनेट को इतना सस्ता कर दिया कि आपको गुलाम बना दिया। इंटरनेट, मेरी नज़रों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के, अगर वो पॉजिटिव नहीं है उनको बैन लगा देना चाहिए। अगर वो इन्फ्लुएंसर पॉजिटिव नहीं है, इन्फ्लुएंसर शुड बी ऑफ 3 4 5 कैटेगरीज। आपको अगर समाज में कैसे रहना है, सफाई कैसे करनी है, सफाई ऐसे होनी चाहिए, पेड़ लगाने का तरीका, क्लाइमेट को कैसे चेंज करना है, अगर ये पॉजिटिव अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो दे शुड बी कंटिन्यूड। अदरवाइज अरे लड़की को कैसे सीटी मारी, लड़की इधर गई उधर गई, फलाना गया, और मैं ट्रेन में कैसा चढ़ा। मैंने देखा कि लोग रेलिंग पे लटक लटक के वीडियो बना रहे हैं। एक लड़की को मैंने देखा कि उसकी पूरी पीछे से पैंट फटी हुई थी, आगे से पूरी सिली हुई थी और पीछे पूरी पैंट फटी हुई थी, एंड वो वीडियो बन रहा था। व्यूज़ के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, तो इन्फ्लुएंसर, एक तो ये इन्फ्लुएंसर, दूसरा आपकी एजुकेशन जो है वो ख़राब हो चुकी है। कैसे ख़राब हो चुकी है? एक तो आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं, आप पढ़ाई के खाक कर रहे होते हैं, किसी का व्हाट्सएप आया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि रात को भी फ़ोन है ना अपने पास रखते हैं, पता नहीं क्या पता लॉटरी में निकल रहा है रात को, सुबह गिर ना जाए। और अभी तो एक और हद हो गई है, व्हाट्सएप पे चैट लॉक, पेरेंट्स का पापा भी ना कुछ कर पाए, इतने सारे पासवर्ड, खतरनाक है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? गलत होगा वही छुपाएंगे ना, सही होगा तो नहीं छुपाएंगे। ऐसा नहीं कि गलत मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, बट छुपाने वाला मामला नहीं है। पहले भी लोग, आज से 10 20 50 साल पहले भी गलत करते थे, लोगों के पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ करते थे। आज वो पहले मतलब 50,000 लोगों में एक का होता था, अभी 50,000 के 50,000 लोगों का है, 50,000 के 50,000 लोगों का है। किसी ने, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अपने पड़ोसन को देख रहा है, अब पड़ोसन अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। अब आती है बात, ये तो चलो हंसी मजाक की बात है कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ को बर्बाद कर रहा है। रियल बर्बाद हो रहे हैं हम अपनी राजनेताओं से, जो कि हमारे को इन्फ्लुएंस करके हमसे वोट ले जाते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, एजुकेशन लेवल इतना नीचे जा चुका है। शगुफा छोड़ देगा स्किल इंडिया का, वे स्किल इंडिया के बाद उसको बंदे को क्या आया क्या नहीं आया, उसको कुछ आगे बढ़ाओ, आगे तो लेके जाओ, कुछ तो करे। मनरेगा कर दिया, उसको अनाज दे दिया, वह अनाज दे दिया, उसको काम तो दे दो, कुछ फ्री में दे रहे हो तुम, वो आगे काम करने लायक ही नहीं है। हाँ, वो जो चीज़ इम्पोर्टेंट, अरे इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, पर आपको बताता हूँ एक किस्सा। मेरे फादर ने मुझे पास ऑन किया, मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेज़ों को है ना मार्शल रेसिस से बड़ा डर लगता था, मराठास, सरदार, राजपूत, अफगानीस, और वो कब्जा नहीं कर पाते थे। मतलब उनको लगता था ये साले 8 10 इकट्ठे हो गए ना तो हमारी सत्ता पलट जाएगी, मतलब वो एरिया में दंगा हो जाएगा, जहाँ 50 सरदार मिल गए वहाँ कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, अफीम उनको खिलानी शुरू कर दी, दे बिकम लेजी। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, अफीम बांट रही है सोशल मीडिया की तरह, कि अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया तो सत्ता ही ना पलट जाए।
ये आपको अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। हमारे नेताजी हैं, वो सड़कें वड़कें बनाते हैं, नेशनल हाईवे, उनके बारे में जानकर हैरानी होगी कि वो पिछले 10 साल में 5,000 करोड़ रुपए के मालिक हो चुके हैं। सड़कें बनाने में 5,000। वो न वो इथेनॉल इथेनॉल कर करके उन्होंने अपने बेटे को इथेनॉल का बिजनेस करवा डाला, तो इतने पैसे वाले हो चुके हैं। ध्यान नहीं देना उस बात को, सिर्फ सड़क पे ध्यान देना। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है जनता को नहीं पता लगना चाहिए। पता भी लग जाए तो 5-10 लोग, सपोज हो सकता है कल ही मेरे पास कोई आ जाए टेलीफोन पुलिस वाले का, भाई साहब ये क्या डाल रहे हो आप तो नाम भी ले दिया, हो सकता है कल मेरे को केस कर दिया, भैया मुझे माफ़ कर दो ये तो YouTube जो है अच्छे काम के लिए, एजुकेशन के लिए इट इज़ गुड। बाकी सब कामों के लिए इट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्या है कि आपको बार 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 3-4 केस हुए अभी पिछले 1-1.5 साल में, मेरे दिमाग पे इतना इफेक्ट डाला उन्होंने, बड़ा नेगेटिविटी लेके। एक तो वो लेडी ने अपने हस्बैंड को ड्रम में काट के डाल दिया, एक वो लड़का ने वो सुसाइड कर लिया, कुकर वुकर में भी डाल दिया, और एक वो वहाँ पे बेचारा वो कौन था वो वेस्ट बंगाल में, हाँ, और एक वो इंदौर वाली लड़की जो घूमने गई, उसने अपने हस्बैंड, ये मीडिया ट्रायल चला के ख़त्म कर दिया। मतलब मीडिया ट्रायल समझते हो, मीडिया ने डिसाइड कर लिया कि लड़की अपराधी है। कोर्ट कहाँ गई, जज कहाँ गए, पुलिस कहाँ गई, और फिर उनके ऊपर भी वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस डाला हुआ है, कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर भी, सब चीज़। वो भी इतने प्रेशर में कि अगर वो थोड़ा इधर उधर कर दिया तो भाई उनके ना फांसी तोड़ दे कोई। क्या वो वीडियो देख के और वो लोग रील बना रहे हैं। हाँ, अरे अभी तो ये जानकर हैरानी होगी कि नोएडा में कल वहाँ के मतलब नोएडा अथॉरिटी के, नोएडा जो है ना, वहाँ के एक ऑफिसर का बड़ा दिमाग चला। उसने आज न्यूज़पेपर में आया कि कोई भी आदमी सड़क पे गिरे हुए जख्मी इंसान को उठाएगा और जो उसका क्रूशियल गोल्डन आवर होता है 1 आवर, उसको 25,000 रुपये देंगे और एक प्रशस्ति पत्र देंगे। वो इसको करना पड़ा सरकार को, क्योंकि लोग रील बनाने लग जाते थे, 1 घंटे तक मर जाता था बंदा मर जाता था। ये पता है आपको, ये आज के न्यूज़पेपर में है। पहले तो ऐसा था कि लोग अगर हेल्प कर रहे हैं तो उनसे ही इंक्वायरी करने लगे, हाँ तो लोग छोड़ दिया करते हैं। हाँ, अभी क्या है, उसके बाद रील बनाने लगे कि रील से ही कुछ पैसे आ जाए। तो सरकार ने कहा भाई रील के पैसे जरूरत नहीं है, हम ही दे देंगे, तो कुछ तो कर लो सबसे पहले कैमरा ऑन होता है। मेरे पास थार थी, हॉस्पिटल से पहले न्यूज़ तो हो जाते हैं। मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास थार थी, तो मैं एक दिन आ रहा था तो किसी ने मेरी थार को हिट किया, और राइट थार बड़ी हैवी होती है, राइट हिट हुआ और उसका परखच्चा उड़ गया। और मेरा पड़ोसी, मेरे ऑफिस के साथ में पड़ोसी हैं, उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप किया कि यार ये गाड़ी तुम्हारी तो नहीं थी, मेरे कैमरे ने इसकी फ़ोटो ली है। उनकी गाड़ी में 360 कैमरा लगा, जैसे अभी हमारी गाड़ी में 360 कैमरा है, अड़ोस पड़ोस में कोई भी 360 में वो फ़ोटो खींचते हुए चलती है, रिकॉर्डिंग करते हुए चलती है। ये नहीं कि वो रुक कर देख ले कि भाई ये गाड़ी किसकी थी, जबकि वो रोज़ मेरे साथ रात को चाय पीना, शाम को बैठना, हमारे साथ उठना बैठना। तो सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने से भी दूर करना शुरू कर दिया है। बट मेरा ये वीडियो बनाने का ध्येय सिर्फ ये है कि जो यंग यूथ है वो थोड़ा इंटेलिजेंट बने, अपनी एजुकेशन लेवल को अच्छा लेके जाए, वो ये समझे कि सोशल मीडिया आपके दिमाग में जहर घोल रहा है, लॉबिंग कर रहा है वो, मतलब इट्स काइंड ऑफ लॉबिंग, दूसरे तरफ से आपका दिमाग हटा रहा है। देश में क्या हो रहा है, देश में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। मुझे ये बात बताइए कि पिछले 50 सालों में कितने लोगों ने सरकार से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे और सरकार ने उसका आंसर दिया हो। आरटीआई तक को ख़त्म कर दिया गया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है यू कैन आस्क एनीथिंग टू एनीबॉडी इन गवर्नमेंट, सर कि मेरा
मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, आपको अंदर ही कर देंगे, लोगों को मार देंगे, मतलब लोगों को डंडा मार के भगा देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब उतना ही है जितना प्रधानमंत्री का देश पे हक है, उतना ही आपका भी है। इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। उनकी जवाबदेही बननी चाहिए, उस पे नहीं बात करने देंगे। आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा के मर जाएंगे। मेरे भी ऐसे सारी ज़िंदगी पैसे कमाता रहता है, अपने बच्चों को पढ़ाता रहता है, लास्ट स्टेज में उसके अपने डॉक्टरी खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते। दिस इज द बिटर ट्रूथ। क्योंकि बच्चे थोड़े पढ़ लिख जाते हैं, उसको छोड़ के सोशल मीडिया की वजह से इधर भग गया, कोई अमेरिका भग गया, कोई जर्मनी भग गया, उसके बच्चे होते ही नहीं वहाँ पे, उसके पास कुछ नहीं बचता उसके पास। तो अब क्या करेगा भाई आदमी, क्या करेगा वो? सोशल मीडिया को कोसेगा पहले तो। आज की जो हमारी जनरेशन है, सबसे पहले तो हमारी बीवी सोशल मीडिया पे लगी होती है। सब्जी कैसे बनेगी यूट्यूब से सीख रही है, भिंडी कैसे बनेगी, अरे पति से पूछ ले भाई क्या तेरे को अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छी लगती भिंडी भाई, अब मुझे कुछ और चीज़ अच्छी लगती है, बना ले भाई, जो तेरे को अच्छा बनता है। पीपल आर वेस्टिंग देयर। अब जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कुछ करते हैं, हम लोग कहाँ मात खाते हैं कि हम जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यूट्यूब पे किसी ने कोई वीडियो डाला हुआ है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम चैट जीपीटी, वो दूसरा इन्फ्लुएंसर हमारे ऊपर नेगेटिव कर रहा है। तो अभी आप उस दिन वो कर्सर यूज़ कर रहे थे, कितना बड़ा बैड इन्फ्लुएंस था। क्या क्या व्यू है आपका क्या कर्सर के बारे में? देवर द बैड इन्फ्लुएंसर ऑन योर माइंड। बिल्कुल, मतलब आप दूसरी तरफ सोच। सेम इज द लॉबिस्ट। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखोगे ना, वो आपके दिमाग को ब्लॉक कर देगा, ऐसे ऐसे बांध देता है। भैया ऐसे मुस्लिम सब गंदे, हिंदू सब अच्छे, और हिंदुओं के लिए उधर वो मुस्लिम सोच रहे हैं हिंदू सब बुरे, बांध देगा दिमाग को। मैं यहाँ किसी की लॉबिंग नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान की कोई नहीं बात कर रहा, बट बांध देगा वो मीडिया। ऐसे ही उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, भ्रामक फैलाया जा रहा है सब। वेरी बैड थिंग गोइंग ऑन। सबको यही मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया या जो लॉबिंग कर रहे हैं लोग, पेपर्स भी लॉबिंग कर रहा है, मीडिया भी लॉबिंग कर रहा है, सोशल मीडिया भी लॉबिंग कर रहा है, नेता भी लॉबिंग कर रहे हैं, इनसे जितना जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। आप खुद लॉबिस्ट बनिए, इन्वायरमेंट के लिए लॉबिस्ट बनिए, इन्वायरमेंट को ठीक रखिए, पेड़ लगाइए, जहाँ गंदगी नजर आती है उठाइए, जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे आप बोलिए, वहाँ के लिए इन्फ्लुएंसर बनिए। अगर वहाँ के लिए इन्फ्लुएंसर बनेंगे ना आप, तो आपको क्या बोलेंगे लोग? पागल है ये। सच बता रहा हूँ। आप 4 बारी सड़क से कूड़ा उठा के एक तरफ रख दोगे तो मेरी गारंटी है कि लोग आपको पागल ना बोले तो मुझे बता। ये नहीं करेंगे कि आपकी हेल्प कर दें। सच बता रहा हूँ आपको। भी लोग बोलते हैं कि इसको तो मैं नहीं हाँ, वो कुछ एक नया वर्ड आया कि गंदगी को साफ करने वाला कुछ एक नई बीमारी पैदा कर दी, उसका नाम भूल गया मैं। हैं ऐसा कुछ है, ओसीडी। हाँ, दिस इज रबिश। क्या ओसीडी भाई? अगर वो सफाई रखना चाहता है तो ओसीडी क्या? एक बारी मैंने किसी अपनी से बड़ी वाली उम्र वाले बंदे को सीट दे दी मैंने कहीं पर, आज से 15-20 साल पहले। फिर 5-7 दिन बाद मैं उधर से आया, फिर मैंने सीट दे दी उधर। फिर मैंने 10-15 दिन बाद फिर मैंने सीट दे दी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये 5वीं-6ठी बारी गया तो मेरा जो रेगुलर जो साथ में जाता था उसने अपनी सीट दी। तो मुझे लगा शायद मेरे से ही कुछ अच्छा सीखा भाई वो। अच्छा सीखने के लिए भी आपको दम लगाना पड़ता है। अच्छा सीखें, अच्छा समझें। ख़ास तौर पे घर से चलते हुए भगवान को नमस्कार करें कि भाई तुमने मुझे पैदा किया, मुझे खाने लायक बनाया, मतलब दुखों से दूर रखा।
वो एक पॉजिटिव आप एनर्जी लेके चलें लाइफ में। सही बताना, सही हड़बड़ी में रहते हैं। सही बताना, सही। उतना कुछ जाता ही नहीं, सीधे निकल जाता है। नहीं, तुम करते हो मनीष? इस मैं आता हूँ मंदिर की तरफ से, रास्ते तो दो चार हैं, पर एक साइड मंदिर है, उसी साइड से मैं आता हूँ। तो रेशो 50-50 हो गई। हाँ ऐसे 5 लोग हैं, रेशो 50-50। चलो अभी इतना वक्त बुरा नहीं हुआ है। तो बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभालो, अभी भी वक्त है। जितना जल्दी संभालोगे उतना मज़ा आएगा लाइफ में आपको। कोशिश ये करो कि शानदार तरीके से जीने के लिए आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो, नेगेटिव लॉबिंग ना हो। नेगेटिव और पॉजिटिव को समझने का नज़रिया बने। नेगेटिव और पॉजिटिव समझने का नज़रिया कैसे होता है, कैसे होता है? बताओ कैसे पता चलेगा? नेगेटिव वो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं, गंदगी फैल रही है, आपके सोचने के नज़रिए में गंदापन आ रहा है। पॉजिटिव वो जो सभी को, आपके करने से सभी को फ़ायदा हो रहा हो। पॉजिटिव मतलब जैसे एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जॉब की बात कर रहा हूँ। आपके किए हुए जॉब का 50 लोगों पे और असर पड़ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। आपके किए हुए काम का इन्फ्लुएंस दूसरों पे पॉजिटिव पड़े कि वो भी आपको देखकर काम करना शुरू करें, आपको देखकर अच्छा काम करना शुरू करें, आपको देखकर अच्छी बात करना शुरू करें, दैट इज़ पॉजिटिव। और नेगेटिव वो जिसको देखकर आपको लगे कि मुझे काम ही नहीं करना है। पहला कैसा था, ब्लिंकिट पे आप जब परचेजिंग करें, दैट इज़ नेगेटिव लॉबिंग। बेसिकली आपको देखकर 10 लोग और उसी तरह का काम कर रहे हैं और 10 लोगों की दुकानदारी खराब हो रही है। अमेजन को परचेजिंग करना, रोको उस सब चीज़ों को। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग को जितना रोकोगे उतना आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट होगा, जितने लोगों से मिलोगे उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मेरे को, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि आप में से कोई भी आदमी कोई अगर रील बना रहा है गंदी किसी लड़की की, ऐसा कुछ है, आप उसको टोक नहीं सकते क्योंकि वो लड़ पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले किसी को ऐसी फ़ोटो या ऐसा वीडियो ऐसा कुछ बनाने के लिए 10 लोग टोकते, भाई क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तो वो रास्ता ही छोड़ दो उस तरफ से जाना जहाँ ऐसा हो रहा हो। तो इसका तरीका क्या है कि ऐसा OTT या ऐसी न्यूज़ चैनल्स या ऐसा सब देखना बंद कर दो जहाँ पे इन सब चीज़ों को अपलोड करके आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जाता है। देखो जैसे आप सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग के बारे में सोचो, कोडिंग के बारे में पढ़ो, आप अपने सेल्स के बारे में देखो कि कैसे, या आप अपना कैसे मैथ्स के बारे में देखो, या कैसे जिसमें भी आपका शौक़ है, हाँ जी, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो कि नेक्स्ट क्या आने वाली चीज़ें हैं। इधर उधर की बातों में, जिस फील्ड में उस फील्ड से जहाँ जिस फील्ड में हो उस फील्ड से रिलेटेड रोज़ एक चीज़ सीखो। 30 दिनों में 30 चीज़ें सीख जाओगे। हाँ जी, 30 इंग्लिश के वर्ड में सीखो। किसी भी लैंग्वेज में कमांड करनी है तो उसका इम्पैक्ट लो। आज हम इस वीडियो में लॉबिंग के बारे में सिर्फ इतना बात करेंगे कि अगर देश में अच्छाई चाहते हो तो पॉलिटिकल लॉबिंग से दूर रहिए। हाँ जी, किसी भी नेता को वोट देना हो, किसी को कुछ भी देना हो, तो पहले उसके बारे में देखिए कि क्या वो काबिल है कि नहीं है। नोटा भी आ गया अब तो। हाँ जी, हाँ ये मेरे पड़ोस में एक MLA थे भाई साहब, वो कितनी बारी जेल गए, कितनी बारी सब हुई, फिर भी लोग 4-5 बारी जीते। वो जी, अच्छा, 4-5 बारी जीते। मैं छोटा था तो मैंने उनके कुछ वो कोई सर्टिफिकेट वगैरह पे, तो उस ज़माने में होता था सर्टिफिकेट वगैरह पे साइन करवाने थे कुछ। तो मैं, आई वॉज यंग, 8th-9th स्टैंडर्ड। बोला वो क्लासिक का पैकेट लेकर आ बेटा। मैंने कहा अंकल मेरे पास पैसे तो है नहीं। हाँ जी, कह रहा फिर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं होंगे। ऐसे तो नेता जीतते थे। तो देश में अभी जो हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ अपने, आप खुद समझदार हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले, हाँ, ये आपके बारे में थोड़ा ना सोच रहे हैं। ये तो अपनी अगली जनरेशन को सिक्योर कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा के लड़के के पास कितना पैसा है गूगल करके आप देखिएगा। वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। हाँ जी,
तो गूगल तो वैसे करते ही है ना। एक बार देखो कितने नेता, आप 50 नेता हैं, उनके बच्चों के बारे में विकिपीडिया से ही बात करके देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ बोलूँगा तो बोलेंगे बोलता है। जितने नेता हैं, हाँ अगर उनमें से कोई भी नेता पिछले 20 साल के जितने भी नेता हैं, हाँ उनमें से कभी किसी लड़के उसके बच्चे के पास अगर 10, 20, 50 करोड़ रुपए से कम हो तो मैं अपना ये चैनल ही बंद कर दूंगा। हाँ जी 50 करोड़ से कम नहीं है। और वो भी सिर्फ वो जो है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न में लिखा हुआ होंगे, पता नहीं कितना। ब्लैक मनी। अरे वो नहीं बोलना है भाई, ब्लैक मनी तो मोदी जी ने पकड़ लिया सबका। ब्लैक मनी नहीं बोलना है, वो आप बोलेंगे तो फिर मोदी जी बोलेंगे मैंने क्या किया। ये बच्चों, मतलब मैं, ये मजाक है मतलब, बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप लॉबिंग से दूर रहें, नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रहें। धन्यवाद।